स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर ज्ञान 7 यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि बेसिक कंप्यूटर जानकारी, ADCA, CCC, पाइथन, जावा, टेली इत्यादि की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। तो आप सभी से यही कहना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को रोज़ निरंतर देखें। आपका कंप्यूटर ज्ञान बढ़ेगा और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं। आपको हमारे यहाँ से कंप्यूटर का एक्सेस भी दिया जाएगा। तो आज हम पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है, अर्थात जो भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं वह हमारा निर्देश होता है, यानी कि हम उसे इनपुट करवाते हैं। यानी अगर हमने कीबोर्ड में ए टाइप किया तो वो हमारा एक इनपुट काउंट होगा और वो इनपुट CPU तक जाएगा और CPU उसको प्रोसेस करेगा, देखेगा कि कौन सा बटन दबाया गया है और हमको क्या करना है। इस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास चीनी हो, पानी हो और उसको एक में मिला दिया जाए तो जो मिलाने की प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग कहलाएगी और जो इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो आउटपुट कहलाएगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, यानी कि जब हमने कोई चीज़ इनपुट की वो जाके CPU में गई और CPU के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद वो आउटपुट के रूप में मॉनिटर के रूप में दिखाई देगी। जैसे कि अगर हम नोटपैड चला रहे हैं, उसमें हमने लिखा श्याम, तो श्याम हमने कीबोर्ड से इनपुट किया और CPU में प्रोसेस हुआ। इसके बाद वो जाकर के मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार कुछ कंप्यूटर काम करता है। और हमने जैसा अभी कहा कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम है क्या है, तो आप बता सकते हैं कि गणना करने वाला यंत्र, या अभिकलित्र भी कह सकते हैं, संगणक कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक नाम संगणक है और कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक है और इसका हिंदी अर्थ अभिकलित्र भी है। तो परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का हिंदी नाम बताइए, तो आपको वहाँ पर लिखना है संगणक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं तब वह हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तथा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन देता है। समझने के लिए आप पहले वाला हमारा जो निर्देश है वो समझ सकते हैं, चीनी और पानी वाला। आपको कुछ डायग्राम दिख रहा होगा। इनपुट यानी कि हमने इनपुट किया, इसके बाद प्रोसेस हुआ, इसके बाद आउटपुट हुआ और प्रोसेस के बीच में हमारा जो स्टोरेज वाला है वो सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हम कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर में लगाई गई मेमोरी, जैसे कि रैम और रोम। रैम को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारी रैम होती है उसमें डाटा कुछ क्षण तक रुकता है। यानी अगर हम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो वो डाटा रैम से एक्सेस हो रहा है और जब हम उसे सेव कर देते हैं तो वो डाटा हमारा रोम से एक्सेस हो रहा है, यानी कि हार्ड डिस्क से एक्सेस हो रहा है। समझने के लिए हम आप इसको आगे समझा देंगे बहुत ही आसान शब्दों में। आज के लिए बस इतना ही समझिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद जो स्टोरेज वाला पार्ट है उसमें हम समझा देंगे कंप्यूटर की मेमोरी कैसे काम करती है, CPU कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हम लोग जानेंगे। स्पीड, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। इसकी गति को हर्ट्ज में नापा जाता है, यानी कि जब कोई मोटरसाइकिल इत्यादि चलती है तो उसकी गति को किलोमीटर प्रति घंटा में नापा जाता है, लेकिन इसकी गति को हर्ट्ज में नापा जाता है, जिसको HZ करके लिखा होता है। HZ करके वो हर्ट्ज होता है। यानी कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज़ है। इसके बाद नंबर 2 पर है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वह कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें एरर हो सकता है, लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेशन कर देगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, गणितीय
गणितीय कैलकुलेशन करते हैं, गणितीय गणना करते हैं, तो उसमें हमारी जो दिमाग है उसमें कोई एरर आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है कि अगर हम 35 + 36 अगर प्लस करेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, यानी कोई गलती नहीं करेगा। इसके बाद है मल्टी टैलेंटेड। कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है जिसे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात एक सार्वभौमिक मशीन है। यानी जो हमारे सामान्य कंप्यूटर होते हैं वो दुनिया के किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर हैं, ये सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो ये एक सार्वभौमिक कार्य कर सकते हैं। यानी का मतलब है ये जो मौसम की जानकारी दे सकते हैं, रक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो दुकानों पर आप देखते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। इसके बाद हम लोग मेमोरी, यानी कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं है। मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रख पाता है, अनावश्यक बातों को याद नहीं रख पाता। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ लिख के या वीडियो के रूप में या इमेज के रूप में सेव कर दी जाएगी, वो कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर क्रैश नहीं करता है, यानी कि डेड नहीं होता है, तब तक, यानी उसकी हार्ड डिस्क अगर डेड नहीं होती है तब तक उसमें सुरक्षित रहेगा। CPU कंप्यूटर का बंद हो जाए, कंप्यूटर चलना बंद हो जाए, उसकी हार्ड डिस्क को निकाल कर आप दूसरे कंप्यूटर में लगाकर अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण जो आपके फ़ोटो वीडियो फाइल्स रखे हुए वो एक्सेस कर सकते हैं। जबकि मानव के दिमाग में ऐसा नहीं है। मानव का दिमाग कुछ सीमित चीज़ें ही याद रख सकता है। यानी कि अगर मानव का मस्तिष्क ऐसा होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और उसको 21 दिन के बाद रिपीट नहीं करते हैं, कोई प्रश्न आपने याद किया और उसको 21 दिन के बाद रिपीट नहीं किया तो वो आपको याद नहीं रहेगा। जबकि कंप्यूटर रिपीट करे या ना करे उसकी मेमोरी में डाटा सुरक्षित है, तो हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंस यानी परिश्रमशीलता। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की ज़रूरत होती है। यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर को जब तक बिजली मिलती रहेगी वो अपना कार्य करता रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑनेस्ट है, यानी कंप्यूटर ईमानदार है। कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी के साथ नहीं करता है। यानी कंप्यूटर, अगर आप कोई बैंक खाता एक्सेस कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में यदि करोड़ों रुपए पड़ा है तो उससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। जबकि अगर कोई मानव हो तो अगर 1 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा है तो 100, 200 या 300 लेने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर करोड़ों का मामला है तो उसमें से 100, 200, 300 निकल जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7वें पॉइंट पर जाते हैं। 7वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना सरल होता है। कंप्यूटर को चलाना बहुत सरल है। कंप्यूटर अगर आप चलाना बेसिक रूप से जान जाते हैं, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, CPU क्या है, CPU का कार्य क्या है, कीबोर्ड को कैसे चलाना है और माउस को कैसे चलाना है, मॉनिटर, माउस पर कोई कार्य कर रहे हैं तो मॉनिटर में क्या आएगा, ये सारी जानकारी रखते हैं तो कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वाले पार्ट में इतना ही। हम इस पार्ट में सीखे हैं कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है और कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी हमने सोचा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। हम पूछ सकते हैं क्लास में, जब आएंगे आप लोग तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।